अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर 7 आज स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर 7 है वो आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डिस्कस करने से पहले जो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर था उसमें हम लोगों ने जो मैटर की प्रॉपर्टीज थी, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ मैटर्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था। और वो चीज़ पढ़ने के बाद हम लोगों ने एक छोटी सी 2 डेफिनेशन देखी थी। एक थी हमारे पास डेंसिटी एंड सेकंड वन इज नोन एज अ प्रेशर। अब देखिए कि जब हम लोगों ने प्रेशर की बात की थी तो किसी भी एक एरिया के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है दिस इज नोन एज अ प्रेशर। और उसी प्रेशर के रिलेटेड आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए कि जब हम लोग एटमॉस्फेयर का नेम यूज कर रहे हैं तो इसके नेम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि ये कोई ऐसा प्रेशर है कि जो एटमॉस्फेयर हम पे लगा रही है। अब देखिए प्रेशर में हम लोगों ने कहा था कि फोर्स पर यूनिट एरिया, और जब हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास क्या है कि हम लोग एक जो एयर के समंदर में रह रहे हैं और ये जो एयर का समंदर है ये हर किसी जो जितने भी इस पूरी स्पेस के अंदर जितनी चीज़ें हैं उनके वेट के बराबर उसको क्या कर रही है कि उसके ऊपर फोर्स लगा रही है एटमॉस्फेयर। और वो वाला जो प्रेशर हम पे ऊपर एक्सर्ट हो रहा है दिस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये इट कैन बी डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। और इस चीज को हमने इससे पहले भी डिफाइन किया था कि एफ ओवर ए, कि आपके पास कि किसी भी एरिया के ऊपर लगने वाली जो मकदार फोर्स है दिस इज नोन एज प्रेशर। तो प्रेशर आपके पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बेसिकली आप देखिए कि प्रेशर है तो ये हम कहीं भी प्रेशर लगाने के एजेंट हो सकते हैं, हमारा हाथ हो सकता है, हम कोई गाड़ी किसी चीज़ को दबा सकती है, कोई भारी चीज़ किसी को दबा सकती है। तो अब यहाँ पे जो नेम आया वो है एटमॉस्फेयर। तो अब देखेंगे जो एटमॉस्फेयर इट कंसिस्ट ऑफ सी ऑफ एयर, और उस एयर के वेट के बराबर हमारे सरफेस हम पे ऊपर जो फोर्स लग रही होगी दिस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Force per unit area exerted on a surface by the weight of air above that surface। क्या है उस सरफेस के ऊपर एयर अबव दैट सरफेस, कि एयर का उस सरफेस के ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है दिस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए कि जो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कि जो प्रेशर है। अब देखिए कि हम लोग ये कैसे चीज बयान कर सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कितना, उसकी कितनी तादाद है। अब देखिए कि जब हम आम चीज प्रेशर की अगर हम बात करना चाहें तो हमारे पास फोर्स भी गिवन हो, हमारे पास एरिया भी गिवन हो, तो हम लोग उस प्रेशर की मकदार फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखिए कि ये एक्सपेरिमेंटली चीज प्रूव हुई है कि जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहा होता है वो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 लाख पास्कल के बराबर होता है। और इस 1 लाख को जो पास्कल है इसको हम 1 एटीएम भी कहते हैं, और हमारे पास क्या है कि 1 बार, या इसको हम क्या कह सकते हैं 1 बार पास्कल बार एटीएम हैव all three have a same meaning, and same meaning has means that they are all equal apply a pressure of 1 lakh pascal। अब देखिए कि इस चीज को हमारे पास क्या है कि जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी होना चाहिए जिससे हम लोग उसको मेजर कर सकें, एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर कर सकें कि ये है कितना, ये कितना हमारे पास हमारे जिस्म के ऊपर लगाया जा रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो दिस इज नोन एज मर्करी बैरोमीटर। अब देखिए कि बैरोमीटर मर्करी आपके पास क्या है कि मर्करी एक हमारे पास मर्करी का बना हुआ आपके पास क्या है, या जिसमें हम लोगों ने बैरोमीटर जिसके अंदर हम लोगों ने मर्करी को यूज करना है। और जो बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट which is known as the which is used to measure atmospheric pressure। अब देखिए कि ये मर्करी बैरोमीटर में हम लोग किस तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मालूम किया था, हम लोगों ने किस तरह निकाला था। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि एक ग्लास की बनी हुई हम लोगों ने ट्यूब ली है,
ठीक है, ग्लास की एक ट्यूब एंड विच हैज अ वन एंड इज क्लोज एंड वन एंड इज ओपन। उस ट्यूब का आपके पास एक जो ग्लास जो था उसका एंड था वो ओपन था और जो दूसरा हमारे पास जो एंड था वो क्लोज था। और उसमें हम लोगों ने क्या किया कि जो लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास एक ट्यूब है ग्लास की बनी हुई और इस ग्लास ट्यूब के ऊपर यहाँ पे स्केलिंग भी हुई हुई है और ये जो स्केलिंग है ये 0 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक लगी हुई है, 1000 नैनोमीटर तक। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मरकरी को भर देते हैं। इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, मरकरी डालते हैं और 1000 नैनोमीटर तक हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, मरकरी भर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक टब लेते हैं और उस टब के अंदर आप देखिए ये हमारे पास फर्ज करें एक टब है, ठीक है, और इस टब के अंदर हमने इस भरे हुए ग्लास को, ठीक है, जो हमारे पास ग्लास जो है इसको हमने क्या कर देना है, यहाँ पे उल्टा देना है। क्या करना है, उल्टा देना है। इसके यहाँ कोने पे आपका एक छोटा सा कोई सुराख होगा, ठीक है, मिलीमीटर में कोई सुराख है, ठीक है, जिससे इस मरकरी ने निकल के क्या करना है, इस टब में आना है। तो जब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे उल्टा देंगे इस मरकरी के अंदर, ऐसे हमने क्या किया कि उस भरे हुए मरकरी के गिलास से हमने क्या किया कि इस टब के अंदर हमने क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया, अंडेर दिया, उसको उल्टा कर दिया। अब देखिए ये जो आपका टब है, टब के अंदर एनीथिंग, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब इस टब के चारों तरफ जहां मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मेरे इन्वायरमेंट में क्या है, एटमॉस्फेयर है, एयर है। अब देखिए कि मेरे जिस्म के अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो मेरी जिस्म से ऐसे इस बाहर जो एटमॉस्फेयर है ये दोनों इक्वल हैं, तो तब मैं यहाँ पे ऐसे स्टेबल खड़ा हूँ। और जब हम लोगों का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजिंग आएगी, एक जगह पे प्रेशर ज्यादा है दूसरे पे आपका कम होगा, तो आपके पास क्या होगा कि आम रोजमर्रा जिंदगी में भी हमारे पास यही होती है कि चीजें हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आ रही होती हैं, ठीक है। जिस तरह आप लोग टैंकी आपने छत पे रखी होती है, तो अगर आपका पानी आप नीचे से टूटी आप खोलेंगे तो आपका पानी छत से नीचे की तरफ आएगा। ऊपर के ऊपर आपका प्रेशर ज्यादा था वाटर का और नीचे आपका लो प्रेशर था, तो हाई प्रेशर से चीजें कहां पे आई हैं, लो प्रेशर पे। अब देखिए कि ये जो मरकरी है 1000 नैनोमीटर की, इस 1000 नैनोमीटर आपके पास क्या है कि इसका प्रेशर एज कंपेयर टू द ये जो टब है या इसकी जो बाहर वाली सराउंडिंग है वो ज्यादा है। तो जब ये प्रेशर अंदर वाला प्रेशर इस वाले प्रेशर से ज्यादा होगा तो डेफिनेटली इस जो मरकरी इसके अंदर पड़ी हुई है उसका जो लेवल होगा वो क्या होगा, डाउन होगा। क्या होगा, डाउन होगा। और अगर इधर प्रेशर होता ज्यादा और इधर प्रेशर होता कम, ठीक है, तो बजाय इसके लेवल मरकरी के लेवल डाउन होने के इसने क्या करना था, बढ़ना था। तो जब हमने इसको हैंडल किया, हमने इसको उल्टा किया, तो हम लोगों ने ये चीज देखी कि एक खास मकदार में मरकरी वायर निकली टब में और टब में जगह भी मौजूद थी, उसमें स्पेस भी थी कि मजीद मरकरी आ सके। लेकिन क्या हुआ कि अंदर से मरकरी बाहर आना क्या हो गया, बंद हो गई, ठीक है। तो अब जब ऐसे सारी मरकरी इसके बाहर निकली तो मैं कहता हूँ कि यहाँ तक जो टब था ये मरकरी का भर गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक भी जगह खाली थी लेकिन मरकरी अंदर से बाहर नहीं आई। तो हम लोगों ने जब इस मरकरी को देखा तो हमने ये चीज देखी कि जो आपके पास मरकरी जितनी तादाद में निकली है ना, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा था कि 0 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक हमने निशान लगाए हुए हैं। तो जो आपके पास मरकरी है वो 760 नैनोमीटर, कितनी, मतलब ये बना हुआ था ना, तो लेट अस सपोज दैट ये आपके पास 100 है, ये 200 है, ये 300 है, ये 400 है, ये 500 है, ये 6 है, ये 700 है, ये आपके पास 800 है, ये 9 है और ये आपके पास क्या है, 10 है। तो उन्होंने ये कहा कि इस ग्लास के अंदर से 760 नैनोमीटर की मरकरी जो थी वो क्या हुई है कि निकल के यहाँ पर आई और बकाया क्या हुआ कि 240 इतनी जो मरकरी थी ये इसके अंदर ही रह गई।
क्या ये इसके अंदर ही रह गई, इतनी मरकरी इसके अंदर थी, बाहर जगह भी थी लेकिन मरकरी इसके बाहर नहीं निकल के आई। इसकी वजह यह थी कि जितना बाहर का एटमॉस्फेयर था उतना ही प्रेशर अंदर क्या है उसका बराबर हो गया प्रेशर। तो जो आपकी 760 नैनोमीटर मरकरी जो प्रेशर लगाएगी वो आपके पास क्या होगा, जब बराबर होगा तो जाहिर है कि हम लोगों ने यहाँ पे बात किया कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है 1 atm या 1 bar 1 लाख पास्कल है, तो 760 नैनोमीटर की मरकरी 1 बार के प्रेशर के बराबर प्रेशर लगाया उसने, और जब दोनों प्रेशर इक्वल हो गए तो आपके पास क्या हुआ कि उस मरकरी के अंदर से निकलना क्या हुआ, बंद हो गया। अब देखिए कि हम लोगों का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो हम लोग को पता है इस चीज़ का, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हम लोग बुलंदी के ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, और सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसलिए कि वहाँ पे बुलंदी पे जब हम जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से हमको सांस की डिफिकल्टी आती है। तो इस वजह से क्या कि हाइट पे आप जितने जाएंगे तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता जाता है। उसके बाद ये जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसकी हमारे पास रोजमर्रा जिंदगी में 3 एप्लीकेशन हैं। तो ये हमारी जो एप्लीकेशन या यूज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यूज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या आप इनको नेम दे सकते हैं इनकी जो आपके पास एप्लीकेशन है। वन इज नोन एज सकिंग थ्रू अ पाइप, second one is rubber sucker, and third one is known as siphon। ठीक है, आप देखिए कि सकिंग थ्रू अ पाइप, हम लोग शेक पी रहे होते हैं, तो शेक को हम लोगों ने सक करना है। ठीक है, क्या करना है, पाइप के जरिए हम लोगों ने क्या करना है, सक करना है। तो अब देखिए कि जब हम लोग ऐसे हम सांस ले रहे होते हैं, आप लोग भी ट्राई करके देखें, जब हम ऐसे सांस लेंगे तो सांस लेने से क्या होगा कि हमारे जो लंग्स हैं इनका एरिया क्या होगा, एक्सपेंड होगा। और जब हम लोग सांस को एक्सपेल कर रहे थे, बाहर निकाल रहे होते हैं, तो ऐसे करेंगे तो इसका मतलब है कि अंदर जो हमारे लंग्स हैं उनका एरिया क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। अब देखिए कि जब हम लोगों ने कहा कि जब हम लोग इसको सक करेंगे, ऐसे करेंगे, हम लोग जब सांस लेके अंदर लेके जाएंगे तो हमारा अंदर जो लंग्स होंगे उनका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि उनका एरिया हो गया ज्यादा। तो जब अंदर उनका प्रेशर कम होगा तो जो जिस जिस चीज को हम सक करना चाह रहे हैं उस पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो ज्यादा प्रेशर की से अंदर लो प्रेशर है, तो इस वजह से आपका क्या होगा कि जो हम लोग कोई भी चीज पानी पी रहे हैं सक कर रहे हैं, हम लोग शेक सक कर रहे हैं, कोई भी लिक्विड चीज हम सक करना चाह रहे हैं तो वो क्या है कि हमारे जिस्म के अंदर चली जाती है। तो अगर अंदर का प्रेशर हो ज्यादा, बाहर उतना हम लोग प्रेशर मेंटेन ना रख सकें जितना हमारा अंदर है, तो अगर अंदर प्रेशर कम होगा तो बाहर की निस्बत अंदर चीज जाएगी। अगर अंदर प्रेशर ज्यादा है तो फिर हम उस बाहर वाली चीज से को ऊपर प्रेशर लगाएंगे, अंदर वाला जो प्रेशर है उससे ज्यादा तब चीज जाएगी। अगर अंदर बाहर प्रेशर कम है, अंदर ज्यादा, तो फिर चीज क्या होगी, वो बाहर नहीं आएगी। अब देखिए अंदर नहीं जाएगी, सॉरी। अब देखिए दूसरा है आपके पास है रबर सकर। अब देखिए कि रबर सकर हम डेली लाइफ में भी देखते हैं कि एक ऐसे रबर की चीज बनी होती है जो हमारे रोजमर्रा ये जो घरों में हमारा फर्नीचर है, और ये जो टेबल हैं, जो शीशे के टेबल हैं, उनके ऊपर ये जिस जब वो लकड़ी के फ्रेम के ऊपर फिट किया जाता है तो उसके ऊपर ऐसे एक रबर सकर सा बना होता है, उसकी ऐसी शक्ल सी होती है, ऐसे बनी हुई। ठीक है, वो इस अंदर से हमारे पास क्या होता है, खाली होता है। तो जब ये किसी सरफेस के साथ हम लगाते हैं तो इसके जो अंदर एयर होती है उसके ऊपर हम लोग फोर्स लगा के अंदर जो प्रेशर होता है वो क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो जब हमारे पास उसका अंदर प्रेशर क्या होगा कि इनसाइड प्रेशर जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एयर प्रेशर इनसाइड, कि हमारा जो प्रेशर इनसाइड है वो कम हो जाएगा। तो हमारे पास जो अंदर प्रेशर हमारे पास क्या होगा, कम होगा। तो बाहर एटमॉस्फेयर की निस्बत इस के अंदर प्रेशर क्या है, कम है। तो जो बाहर प्रेशर होगा तो ये हमेशा इसी के साथ वो चीज होगी उसके साथ क्या होगी, लटकी रहेगी। फिर हमारे पास क्या है, साइफन है। तो ये साइफन आपके एक तरह की चीज, जिस तरह हमारे घरों में पाइप लाइन सिस्टम है, छत के ऊपर टंकी पड़ी हुई है, नीचे हम लोगों ने बाल्टियां या कोई भी चीज हम लोगों ने रखी हुई है, रोजमर्रा जिंदगी में हम लोग यूज करते हैं। तो अब देखिए कि एक हाई लेवल पे या एक हमारे पास है लो लेवल पे।
अब देखिए कि जब आपने एक कंटेनर टैंकी रखी छत पे तो उसके अंदर पानी है, और जब उस पानी नीचे अगर आपने एक टब में उसे भरना चाहते हैं तो टब में एक तो हमारे पास एक लिक्विड का प्रेशर और प्लस हमारे पास क्या होगा नीचे वाले टब में। लेट अस सपोज दैट ये आपके पास टैंकी ए है, यहाँ से पाइप लगा के इस वाले खाली बी में आप पानी भरना चाहते हैं। तो अब देखिए कि एक तो यहाँ इसमें जो एटमॉस्फेयर उसका प्रेशर और प्लस ये जो लिक्विड होगा उसका प्रेशर, दोनों का सम प्रेशर जो होगा ये इस वाले सारे प्रेशर की निस्बत क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो जब ये वाला आपके पास प्रेशर होगा तो लोग ये ऊपर वाले से जो चीज होगी वो आपके पास क्या होगी, नीचे आएगी। ठीक है, कि आपके पास क्या है कि पाइप इज प्लेस्ड इन कंटेनर बी, द प्रेशर एट लोअर एंड इन कंटेनर ए इक्वल टू द atmospheric pressure plus pressure to the column of liquid in the pipe, the pressure at lower end is higher than upper end। कि हमारा क्या है कि नीचे हमारे पास क्या है, प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, ऊपर हमारे पास प्रेशर होगा कम होगा। जब इधर प्रेशर ज्यादा होगा तो इस चीज को सक करके क्या करेगा, यहाँ पे ले आएगा। तो ये हमारे पास आर्टिकल था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने प्रेशर के बारे में बात की, मर्करी बैरोमीटर की हम लोगों ने बात की, एंड देन हम लोगों ने इसकी एप्लीकेशन की बात की जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनको इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग इसके बारे में मज़ीद हम लोग देखते आएंगे। और ये पूरा चैप्टर हमारा प्रेशर के मतलब है, जहाँ हम लोग प्रेशर की बात करेंगे तो हम लोगों को फोर्स पर यूनिट एरिया की ही बात करेंगे, और वहाँ हर जगह पे हमारे पास फोर्स होगी, किसी आम एरिया पे लग रहा होगा प्रेशर, वो प्रेशर आपका किसी किस्म का भी होगा, लेकिन हम लोग उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही बोलेंगे।